आज मैं प्रदीप दलाल सर के साथ हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जो ये अवार्ड फंक्शन आपने शुरू किया है, उसका इंस्पिरेशन क्या था? ये फंक्शन आज शुरू नहीं किया मैंने। मैं पिछले 10 साल से ये प्रोग्राम को चलाता आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं सिर्फ गाँव से करता था। फिर धीरे धीरे रेवाड़ी खेड़ा की टीम जुड़ी, मुलातन की जुड़ी, और आज पूरे दलाल बारा की टीम जुड़ गई। और आज मैंने पूरे दलाल बारा के जो 85 यानी 85 बच्चे थे हमारे, उनको सम्मानित टीम द्वारा करवाने का अवसर मिला। मैं बड़ा खुशी हूँ। तो आपने जैसे आपने कहा कि 10 साल पहले आपने शुरू किया था, तो आपको क्या कोई दिक्कत आई जब आपने शुरुआत में ये अवार्ड फंक्शन शुरू किया? तो क्या क्या दिक्कत का आपको सामना करना पड़ा? भगवान की दया से दिक्कत तो कोई नहीं आई, लेकिन छोटी मोटी दिक्कत आती है तो वो मैं इतना हल्के में लेता हूँ उनको, और जो मेरी टीम के साथी हैं वो उसको सोल्व कर लेते हैं। मेरे को तक दिक्कत आने नहीं देते और मैं आगे बढ़ता ही चला जाता हूँ। So आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से काइंड ऑफ 10 साल से जुड़े हुए, तो आपने बच्चों के एटीट्यूड में क्या डिफरेंस देखा? वो बताता हूँ आपको। मैं शुरुआत जो मैंने की छारा से, तो उस साल सिर्फ और सिर्फ हमें 7 बच्चे मिले, 7 बच्चे। और आज छारा 36, पिछले साल 36 थे, उससे पिछले साल 32 थे, लेकिन अब की बार फिर डाउनफॉल है। कभी डाउनफॉल कभी होगा, पर ये चलता रहता है। लेकिन 7 से 36 की दौड़, आप मान के चलो कितनी बड़ी दौड़ होती है। और जितना मैं तो छारा से नहीं, अब ये जो बारह का प्रोग्राम हुआ है, आज 85 है, मैं सोचता हूँ अगली बार ये 200 का होंगे। और उससे क्या होगा, कंपटीशन भावना बच्चों पैदा होगी, कंपटीशन बढ़ेगा तो बच्चा पढ़ेगा तो कामयाब होगा, और कामयाब ना होगा तो कम से कम अच्छा इंसान तो बनाएगा। तो आप किसी बच्चे की ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे जो जैसे अवार्ड फंक्शन के बाद उसकी एटीट्यूड, उसकी एकेडमिक लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई? हाँ, एक बच्ची थी अपने गांव में, छारा में, जो एक सरपंच था नरेंद्र, उसकी बेटी, और उसका नाम तो आज मेरे ध्यान उतर गया है, लेकिन वो गुड़िया बड़ी इंटेलिजेंट और डेडिकेटेड थी। लेकिन पारिवारिक हालत के कारण वो परिवार से दूर रहने के कारण आश्रम में भी रही, और बाद में फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में छारा आ भी गई। तो उसका मैंने बहुत एटीट्यूड चेंज हुआ देखा। अगर उस बच्चे को ये मोटिवेशन न मिलता, स्कूल में ठीक उसको मोटिवेशन ना मिलता, उसके ऊपर ध्यान ना दिया जाता, तो हो सकता है वो क्रिमिनल लाइन में चली जाती। बाद में पारिवारिक हालत में वो बच्ची पढ़ नहीं पाई, 10वीं तक पढ़ी, 10वीं के बाद वो ड्रॉप आउट कर गई, लेकिन 10वीं तक वो बढ़िया फर्स्ट क्लास पढ़ी। और आप अचंभा मान लोगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची रामकिशन की पोती है, अपने गांव से, छारा से ही, इंग्लिश में स्टेज संचालन किया था उस लड़की ने 10वीं में पढ़ते हुए। तो आप ये उम्मीद लगाओ, आगे जब प्रोग्राम बच्चों के बीच में किया, तो बच्चा उससे कुछ ना कुछ तो सीखता है। और अपने देहात के क्षेत्र में इंग्लिश बोलना ही बड़ी बात है, और वो बच्ची मंच संचालन कर रही है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। So आखिर में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। एजुकेशन हमारे जीवन में शुरू से लेके आखिर तक काम आने वाली चीज है। एक नौकरी के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है। एक समाज में अच्छा इंसान बनेगा तो वो आपके समाज में बेहतर कार्य करेगा, चाहे वो विकास कार्य है, चाहे कोई पड़ोसी के साथ बढ़िया रिश्ता निभाना है। समाज में और भी काफी ऐसी बात होती है जो एक अच्छा इंसान कर सकता है। और मैं कहता हूँ शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।